देखो, जैसा विलन हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखा, वो अब तक के एमसीयू का सबसे पावरफुल विलन है। मैं बात कर रहा हूँ थैनोस की। जब थैनोस के हाथ सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लग गए, तब उसने कैसा बवंडर मचा के रख दिया था, ये हम सब ने देखा। बट अगर बिना इन्फिनिटी स्टोन्स की बात करें तो कितना ज़्यादा पावरफुल है थैनोस, जिसने एक चुटकी में आधी दुनिया की पॉपुलेशन खत्म कर दी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू हुआ था आयरन मैन के साथ 2008 में, और एमसीयू अपने पीक पे पहुंचा इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में। और इन दो मूवियों में एक विलन को रोकने के लिए सारे एमसीयू के सुपर हीरो को इकट्ठा होना पड़ा। तो सोचो कितना ज़्यादा पावरफुल है थैनोस। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना ज़्यादा पावरफुल है थैनोस बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के। यार ऑनेस्टली बोलो तो अब तो मार्वल के फेज 3 के बारे में कुछ भी बोलने का मन नहीं करता। अगर उसके बारे में मैं बात भी करूं तो मुझे याद आ जाता है अपना आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, पुराना वाला थॉर, जो अब हमें आगे कभी देखने को नहीं मिलेगा। चलो जैसा है अब है, अब आगे देखते हैं कि एमसीयू में क्या क्या देखने को मिलेगा। मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हो सिनेमा प्रो बाय शिवम। मैं इंट्रो लगाता हूँ फिर। थैनोस की पहली ग्लिम्स हमने एवेंजर्स की पहली मूवी में देखी थी, जिसके एंड क्रेडिट सीन में हमने देखा था थैनोस की पहली झलक। और तब हमें पता चला था कि थैनोस ही है न्यूयॉर्क अटैक के पीछे। और तभी हमें यह भी पता चला था कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा हुआ है, ताकि इस दुनिया की आधी पॉपुलेशन को मिटा सके, जो उसने इन्फिनिटी वॉर में कर भी दिया था इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ। बट अभी हम ये देखते हैं कि बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के कितना ज़्यादा पावरफुल है थैनोस। थैनोस टाइटन ग्रह का है, और टाइटन ग्रह के लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लाइक भगवान के जैसे। वो इसलिए ही जाने जाते हैं कि उनको कोई भी आसानी से हरा नहीं सकता। और इन्फिनिटी वॉर में थॉर ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि थैनोस को बिना वेपन का मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा या नामुमकिन के बराबर होगा। थैनोस टाइटन प्लैनेट का है, और टाइटन प्लैनेट के होने के कारण उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। थैनोस के पास बिना स्टोन्स के ही अलग लेवल की स्ट्रेंथ है। और यार इसका एग्जांपल हमने कई बार एमसीयू की मूवी में देखा। उसने टेसरेक्ट को तोड़ दिया एक हाथ से, वही बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए। बैटल ऑफ टाइटन, बैटल ऑफ वकांडा और बाद में बैटल ऑफ अर्थ में थैनोस ने यह साबित कर दिया कि उसके पास एक अलग ही लेवल की स्ट्रेंथ और पावर्स हैं। यहाँ तक कि थैनोस ने हल्क को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा दिया था। और सोचो हल्क कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसको हराने में 5 मिनट भी नहीं लगा थैनोस को, वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। और थैनोस कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास किस लेवल की स्ट्रेंथ है, हमें इस बात से भी पता चलती है कि वो विजन के सर से माइंड स्टोन को एक हाथ से निकाल लिया। सोचो वाइब्रेनियम की बनी हुई स्किन को एक हाथ से तोड़ते हुए माइंड स्टोन को अपने हाथ से निकालना, ये एक नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। और हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी में ये सब भी देखा था कि थैनोस सारे स्टोन्स को अपने हाथ से पकड़ता है। इन्फिनिटी स्टोन्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, ये हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 1 में देखा था। और थैनोस पूरी इन्फिनिटी वॉर में इन्फिनिटी स्टोन्स को एक हाथ में पकड़ता है, और इन्फिनिटी स्टोन्स को हाथ में पकड़ने के बाद भी थैनोस को एक खरोच भी नहीं आती है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और वो आइकॉनिक सीन जहां थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर थैनोस के सीने में उतार देता है, और अपने सीने में स्टॉर्म ब्रेकर को लेने के बाद भी थैनोस ने स्नैप किया। इन सारी बातों से ये साबित होता है कि बिना स्टोन्स के भी थैनोस के पास अलग लेवल की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, और उसकी बॉडी पेन रेजिस्टेंट है। और बिना स्टोन्स के भी थैनोस को हराना बहुत मुश्किल होगा। और टाइटन प्लैनेट से होने की वजह से थैनोस को 2 और सुपर पावर्स मिली हैं, वो है सुपर ह्यूमन स्पीड और सुपर ह्यूमन स्टैमिना। और थैनोस की बॉडी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर फैटिग टॉक्सिन्स जनरेट करती है, और ये चीज़ थैनोस की बॉडी को थकने नहीं देता। थैनोस का स्टैमिना इतना ज़्यादा है कि वो घंटों, हफ्तों, दिनों तक लड़ सकता है, वो बिना थके। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था, जहां वो टाइटन ग्रह पे भी और अर्थ पे भी बहुत सारे सुपर हीरो से लड़ता है, वो बिना थके, बिना स्टैमिना लूज किए। थैनोस तब तक कमज़ोर नहीं पड़ा जब तक कि थॉर ने उसके सीने में स्टॉर्म ब्रेकर नहीं उतारा, और स्टॉर्म ब्रेकर भी थैनोस को बस कुछ ही सेकंड के लिए कमजोर कर पाई। और उसके बाद भी थैनोस ने स्नैप किया और वहां से भाग गया। सुपर ह्यूमन स्टैमिना के साथ साथ थैनोस के पास सुपर ह्यूमन स्पीड भी है। अपनी उतनी बड़ी हाइट और वेट के होने के बावजूद भी थैनोस बहुत ही ज्यादा फास्ट है, और ये चीज थैनोस की मदद करती है थॉर या हल्क जैसे लोगों से लड़ने में। थैनोस की सुपर ह्यूमन स्पीड का एग्जांपल हमने हल्क वर्सेस थैनोस की फाइट में देखा था, जहां थैनोस ने हल्क के कई सारे पंच को एस्केप किया और आयरन मैन का मार्क एल आर्मर को पीछे करते हुए उसके ही नाइफ से उसको ही मार दिया। और किसी भी इंसान में इंस्टेंट रिएक्शन सिर्फ सुपर ह्यूमन स्पीड की वजह से ही आता है।
सुपर ह्यूमन स्टैमिना और सुपर ह्यूमन स्पीड थैनोस के पास है बिना कोई इन्फिनिटी स्टोन्स के। सुपर ह्यूमन स्पीड स्टैमिना के साथ साथ थैनोस की बॉडी में वुल्वरीन और डेडपुल जैसा तो नहीं, लेकिन उनसे कम भी नहीं। थैनोस की बॉडी में अलग लेवल की हीलिंग पावर है। बेस्ट एग्जांपल इसका हमने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था, जहां बैटल ऑफ टाइटन के बाद थैनोस अर्थ पे जाता है और टाइटन प्लेनेट पे आयरन मैन से लड़ने के दौरान थैनोस को यहाँ पे चोट लगी थी, और जब वो टेलीपोर्ट होकर अर्थ पे पहुंचता है तो वो चोट विजिबल नहीं था, वो पूरी तरीके से हील हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, घाव पूरी तरीके से हील हो चुका था। और ये बात हमें ये बताती है कि थैनोस की बॉडी में अलग लेवल की हीलिंग पावर है, जो कि बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन्स के थैनोस के पास है। जितना पावर्स मैंने आपको अभी बताया, उनके अलावा भी अपने मैड टाइटन के पास बहुत ज़्यादा पावर है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, थैनोस एक एक्सीलेंट वॉरियर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। थैनोस मैड टाइटन होने के बावजूद भी एक अलग लेवल का जीनियस है, और थैनोस ने एक बहुत ही लंबी जिंदगी जी है, जिससे उसको ब्रह्मांड की नॉलेज और अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैनोस एक ग्रेट लीडर, टेक्नोलॉजी में मास्टर। थैनोस की टेक्नोलॉजी अर्थ की टेक्नोलॉजी से कई सालों आगे है। और वो आइकॉनिक डायलॉग जो थैनोस ने आयरन मैन से बोला था, यू आर नॉट द ओनली वन हु कर्स्ड विथ नॉलेज, यू आर नॉट द ओनली वन हु कर्स्ड विथ नॉलेज। और थैनोस के पास आयरन मैन के ही लेवल का आईक्यू है। ये कुछ ऐसे पावर्स हैं जो बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के हैं मैड टाइटन के पास। थैनोस बिना स्टोन्स के भी हद से ज़्यादा पावरफुल है, जिसको बिना स्टोन्स के भी हराना बहुत और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चलो चलो, वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म। तो जाने से पहले आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब, प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक, और प्लीज़ अपने दोस्तों के पास कर दो शेयर। मैं मिलता हूँ बस कुछ ही घंटों में। आई हेट गुड बायज, टाटा।